हाय गाइज, नमस्कार। मैं मंटूस कुमार। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इंग्लिश गुरु बाय मंटूस यादव इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले आप वीडियो से पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए कि आप जितने भी वीडियो छोड़ें आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन चले जाए, आप वीडियो को देख सकें। अगर आप इस चैनल पे आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, आपको क्वालिटी अच्छा मिल रहा है, तो आप इस यूट्यूब चैनल में आप जुड़े रहिए। आपको और भी बहुत अच्छा चीज़ मिलेगा, आपको और बढ़िया बढ़िया टॉपिक पढ़ाया जाएगा। आप जुड़े रहिए, निश्चित रहिए, आपको पढ़ाया जाएगा। ये हमारा काम है, आपका काम बस पढ़ना है। ठीक है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं जुड़े हुए तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। आज का टॉपिक मैंने जो है क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, इंडिफिनिट प्रोनाउन। आज का सेशन जो चलने वाला क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन। क्या चलने जा रहा है, इंडिफिनिट प्रोनाउन। इसका हिंदी होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है भाई। आपको अगर आप प्रोनाउन का फुल वीडियो नहीं देखे हैं और जितने मैंने पार्ट पढ़ा दिया हूँ, प्रोनाउन का ढेर सारे मैंने लगभग 5 6 7 पार्ट पढ़ा दिया हूँ। अगर नहीं देखे होंगे तो पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो एक एक कर वीडियो देख लें। आपको निश्चित है कि समझ में आएगा। 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर आपका समझ में नहीं आ रहा है, तो हम और कुछ मेहनत करके अपना वीडियो को क्वालिटी को और बढ़ाएंगे। ठीक है। चलिए ज़्यादा ना समय गवाते हुए अपना टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा टॉपिक जो है आज का सेशन जो चलने वाला है, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या, इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन होता क्या भाई, उसको अगर आपको पूछ दें इंडिफिनिट प्रोनाउन होता क्या है तो आप उसको डायरेक्ट बोलिए कि वैसा ए वर्ड, क्या बोला जाता है, ए वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ए नाउन। ए वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन दैट सो इन इंडिफिनिट वे। क्या कहता है, इंडिफिनिट वे इज कॉल्ड इंडिफिनिट प्रोनाउन। इसका हिंदी होता है भाई, उसको आपको हम समझाते हैं। ठीक है। हिंदी देखकर हिंदी से हम समझाते हैं। ठीक है। क्या कर रहा है, ए वर्ड विच इज यूज्ड मतलब वैसा प्रोनाउन जो नाउन के क्या करते, नाउन के बदले में आकर, पहले से नाउन के जगह पर आकर, पहले से क्या जगह, किसी नाउन के जगह पर क्या करता है, आकर आकर वह जो है क्या करता है, अज्ञात, अनजान, अनिश्चित, अनिश्चित आदि का बोध कराता है। क्या बोध कराता है, अनिश्चित, अज्ञात, अज्ञात, अनजान, किसी अनजान व्यक्ति का बोध कराता है, किसी अज्ञात का बोध कराता है, किसी अनजान का बोध कराता है। उसी को कहा जाता है अनिश्चय। मतलब किसी को चिन्ह पर्च उससे नहीं हो, जिसे आपको चिन्ह पर्च नहीं हो उसको क्या बोला जाता है, अनिश्चय। क्या बोला जाता है, अनिश्चयवाचक। ठीक है। जिसकी आपको उससे पहचान नहीं है। ठीक है। चलिए अब इसका अब इसका ये तो आपको परिभाषा डिफिनीशन समझ में आ गया था। ठीक है। डिफिनीशन समझ में आया कि वैसा सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में आकर उसका जो है अज्ञात, अनजान व्यक्ति का बोध कराता है, अनजान व्यक्ति का बोध करावे या अज्ञात व्यक्ति का बोध करावे, जिससे हमको चिन्ह पर्च नहीं हो, उसी को कहा जाता है अनिश्चयवाचक। समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल पे हम चलते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो गया ऑल मतलब क्या होगा, सभी। सभी को आप अगर बोल दें यहाँ पे कि सभी विद्यार्थी हैं, आपको क्या सबको जानते हैं, सबको पहचानते हैं, सबको आपको जानते हैं। अज्ञात होगा, कोई अज्ञात होगा, कोई अनजान होगा, कोई चिन्ह पर्च होगा, 2 4 को चिन्ह पर्च होगा, 10 को बिना अनजान भी होगा। ठीक है। उसी का ऑल मैंने सभी। सभी का मतलब कुछ पता चल रहा है कितना है, सभी। सम मैंने कुछ, क्या कुछ, कुछ मतलब क्या हो, पता कुछ चल रहा है कि अनजान है, क्या है, यही कहा जाता है। अनजान हो, अज्ञात हो, जिसका कोई पता नहीं चले। ये नहीं मैंने कुछ, मेनी बहुत सारा, जैसे मेनी हो गए, मेनी बहुत, मेनी स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर है। एनफ अधिक, लिटिल छोटा, ये सब क्या है, एनी, मोर, मोस्ट, फ्यू, सेवरल, अदर, ईच, एनी, सर क्या है, ये सब क्या है, अज्ञात है, अनजान है, इसका किसी का नाम नहीं है। एनफ बहुत सारा, मेनी बहुत सारा, एनी मतलब कुछ है, सब मैंने कुछ, ये सब क्या है, अज्ञात है, किसी का कोई पता अता पता नहीं है, किसी का अता पता नहीं है कि क्या है नहीं है, खाली सब ये है कि पता चल रहा है कि ऑल ऑफ स्टूडेंट आर गोइंग मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं क्या चले गए, ऑल ऑफ स्टूडेंट तो पूरे स्टूडेंट की बात बोल रहा है। तो यहाँ पर तो पता नहीं चल रहा है भाई कि यहाँ पर कि चिन्हा हुआ स्टूडेंट गया है, पहचाना हुआ स्टूडेंट गया, ये तो आपको पता नहीं है। वो अज्ञात गया है, क्या गया है, अज्ञात गया है, जिससे आपको चिन्ह पहचान नहीं है। ठीक है। उसी को बोला जाता है। ठीक है। अब बोला जाता है क्या, अब बोला जाता है रूल नंबर फर्स्ट में। क्या रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है उसको बारे में हम समझते हैं। ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है भाई, ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट कहता है उसको बारे में हम
डिटेल से बारीकी से समझते जा रहे हैं, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट कहता है जिस प्रोनाउन के अंत में क्या कर रहा है इसको आप समझते चलिएगा। परिभाषा तो सब जानता है भाई, आपको पढ़ना क्या है इसका टॉपिक, इसका मेन पॉइंट आपको पढ़ना है। आपको सीजीएल इस वक्त तैयारी कर रहे हैं आप, तो इसको आपको क्या पढ़ना है, इसका मेन टॉपिक पढ़ना है। आपको इस परिभाषा इस नहीं पूछा जाता है, आपको एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछा जाएगा भाई, आपको क्या पूछा जाएगा, इसका टॉपिक का निचोड़ पॉइंट पूछा जाएगा, इसका मेन पॉइंट पूछा जाएगा। आपको उसको ध्यान में रखना है, उसको आपको पढ़ना है। ये नहीं कि परिभाषा तो सब बात कर लेता है, परिभाषा आप पहले भी पढ़ चुके होंगे मगर याद आपको नहीं है, क्योंकि परिभाषा ज़्यादा दिन तक याद नहीं रह पाता है। उसको आपको क्या पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, उसको पढ़ना है। तो ही कहा जाता है जिस प्रोनाउन का अंत में वन रहे, बडी रहे, थिंक लगा रहा हो, जिसका अंत में क्या रहे, वन रहे, बडी, थिंक लगा हुआ रहे, तो क्या इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। समझ गए होंगे कई क्या मतलब वन बडी थिंक होता है, कैसे कैसे लगा रहेगा भाई, क्या कर रहा है, जिस प्रोनाउन के अंत में क्या कर रहा है, अंत में लगा रहा है, क्या लगा रहा है, अंत में लगा रहा है, अंत में लगा रहा है, क्या कहा जाता है उसको, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं, एग्जाम्पल इसको क्या कहता है उसको बारे में समझाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या कहता है भाई उसको हम समझाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बोलते हैं कैसा, क्या कर रहा है अंत में, जैसे समबडी, जैसे हो गया समबडी, क्या है, समबडी है कि नहीं, समबडी है, सम वन हो गया, सम हो गया, वन हो गया। क्या कर रहा है, वन लगा हुआ है, लास्ट में क्या लगा है, बडी लगा हुआ है, वन लगा हुआ है कि नहीं, थिंक, समथिंग हो गया, समथिंग हो गया, लास्ट में लगा हुआ, लास्ट में वन लगा हुआ, लास्ट में बडी लगा हुआ। क्या कर रहा है, इसके जो अंत में है, इसका क्या हो, अंत में हो, तो आप समझ लीजिएगा समथिंग जहाँ लिखा हुआ रहे, समवन लिखा हुआ रहे, सम बडी लिखा हुआ रहे, तो उसको डायरेक्ट समझिएगा क्या, वो क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। समझ गए होंगे, आपको पूर्ण विश्वास है, हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आएगा होगा। इस ट्रिकली सिस्टम आपको समझाते हैं, आपको मेन पॉइंट समझते चलना है, ठीक है। जैसे आपको क्या लिखा रहा है, लास्ट में लग रहा है बडी लगा रहा है, वन लगा रहे, क्या रहे, लास्ट में बडी लगा हुआ रहे, वन लगा रहे, थिंग लगा रहे, आप समझ जाइएगा क्या है, तो इंडेफिनिट है। क्या है, इंडेफिनिट है। क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका टॉपिक क्यों चलते हैं, इसमें स्टार पॉइंट कितना है, इस थिंग लग, ये तो है बडी वन थिंग लगा हुआ लास्ट में तो रहेगा, मगर क्या होगा इसको बारे में समझते हैं, ठीक है। और इसके बारे में हम जैसे भाई अब बोला जाए क्या, लास्ट में रहे जैसे वन लगा हुआ, क्या लगा हुआ रहे, वन, थिंग लगा हुआ रहे, बडी लगा हुआ रहे, लास्ट में लगा हुआ रहे, ये नहीं कि शुरू में, लास्ट में जैसे यहाँ पर लगा, शुरू में लगा हुआ रहा कि सम हो गया, एनी हो गया, एनी थिंग हो गया, ये सब क्या है, शुरू में लगा हुआ है, एनी थिंग हो गया, एनी बडी हो गया, ये सब क्या है, तो यही कहा जाता है कि लास्ट में क्या रहे, वन लगा हुआ रहे, थिंग लगा हुआ रहे, बडी लगा हुआ रहे। ये तो समझ गए हो कि इंडिफिनिट प्रोनाउन का है, बट इसका भी कुछ रूल है। इसका रूल क्या है कि तो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, मगर सब क्या है, सब जितने भी है सब सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है, ये सब सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर है और कैसा वर्ब लेकर आएगा, वर्ब लेकर आएगा, सिंगुलर आएगा। जैसे आपको बता दें सम वन, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं, सम वन इज होगा कि आर होगा, क्या होगा, तो क्या आप होगा, जैसे हो गया वन, सम के बारे में इसको आप, सॉरी भाई ये मिस्टेक हो गया था, अगले जो मैंने पढ़ा था क्या, वन और बडी, वन और बडी, उसमें थिंक मिस्टेक से लग गया था। क्या लग गया था, थिंक, वहाँ पर थिंक नहीं, थिंक जो होता है वस्तु के लिए उपयोग होता है। किसके लिए उपयोग होता है, वस्तु के लिए उपयोग होता है। और मैंने गलती से वहाँ पर थिंक भी लगा दिया। वन और बडी होता है मानव के लिए, वन और बडी कहाँ किसके लिए होता है, वन और बडी होगा, वन और बडी जिसमें लास्ट रहे तो मानव के लिए होगा। क्या होगा, मानव के लिए होगा, मानव के लिए। और थिंक जो है, और थिंक लगा लास्ट में, क्या लगा हुआ रहे, थिंक, लास्ट में क्या लगा हुआ रहे, थिंक लगा हुआ रहे, तो आप समझ लीजिएगा वो क्या, किसको लिए, वस्तु के लिए है। किसको लिए, वस्तु के लिए। कोई वस्तु का बोध हो रहा है, जैसे बेंच के लिए, बेंच के लिए क्या होता है, तो बेंच के लिए क्या होगा, थिंक होगा, ठीक है। उस वस्तु निर्जीव पर आने के लिए, क्या, निर्जीव पर आने के लिए उपयोग होता है। क्या होता है, वस्तु होता है, वस्तु जीव के लिए, दुनिया में जितने जीव पदार्थ है उसको क्या यूज कर सकते हैं, थिंक यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, और वो कौन सा होता है, उसमें वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर, वो सिंगुलर वर्ब लिया था, इसमें भी सिंगुलर ही वर्ब लेगा। क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। और कौन सा ग्रुप, इट होगा, क्या ग्रुप, इट होगा। कौन सा ग्रुप होगा, थिंक, वस्तु के लिए निर्जीव प्राणी के लिए कौन सा ग्रुप आता है, इट ग्रुप आता है, इट्स होता है, ठीक है, इट होता है, ठीक है। समझ गए होंगे। जैसे आपको बोल दे क्या, सम
समथिंग, यहाँ पर इट होगा, ही होगा, क्या होगा, इट ही होगा। तो समथिंग लगा हुआ रहे, क्या थिंग लगा हुआ के लिए, निर्जीव प्राणी के लिए इट ग्रुप, क्या ग्रुप आता है, ग्रुप आता है, इट ग्रुप होगा, ही होगा, इट होगा, गलत हो जाएगा, क्या होगा, हो जाएगा, ही नहीं होगा, बस ये है, ही होगा ना, मानव के लिए होता, लास्ट में बॉडी लगा हुआ रहा तो अगर समथिंग लगा हुआ में ग्रुप, ठीक होंगे। अब बोले जाते हैं ये होगा, इसमें भर लेकर आएगा, जो यस लगा होता है, ठीक है। अब भाई रूल नंबर 3 क्या कहता है उसको बारे में समझते हैं। रूल नंबर 3 पे आ गए। रूल नंबर 2 तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो फिर से वीडियो को दोबारा करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो आपको तो 100% विश्वास है कि आपको समझ में आ ही हो गया होगा, ठीक है। अब चलिए बात करते जाते हैं। वो तो वन बॉडी और थिंग के बात हुआ। वन बॉडी और थिंग का उपयोग किसमें होता है, वस्तु का के लिए होता है, उसको बात हो। अब बात करने जा रहा है ऑल, मोस्ट, एनफ, एनी, मोर, सेवरल। अब इसका उपयोग कहाँ पर होगा भाई, इसका उपयोग इंडेफिनिट प्रोनाउन में कहाँ पर होगा, किस जगह, किसको बारे में समझते हैं। ऑल लगा हुआ है, लगा रहे इसमें, ऑल लगा, मोस्ट लगा हुआ है, एनफ लगा हुआ है, एनी लगा हुआ है, मोर लगा रहे, सेवरल लगा हुआ है। तो क्या होगा अगर मोस्ट रहे, अब इसके बाद नाउन जो है क्या है आवे, नाउन जो है क्या है, काउंटेबल होवे, क्या आवे, काउंटेबल अगर रहे, केवल नाउन में रहे, नाउन में रहे, जो भी चीज वस्तु आवे, जो भी आवे काउंटेबल में लगा रहे तो क्या होगा, क्या प्लूरल होगा, वर्ब लेकर आएगा, क्या लेकर, सबको क्या, इसे ऑल, और है जो है इस पे क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब हो, क्या होगा, वर्ब वही होगा, वाज क्या होगा, तो होगा वाज नहीं होगा, प्लूरल प्लूरल से। अब बात किया जाए किसका, अब इसके बाद ऑलमोस्ट, एनफ, एनी के बाद है अनकाउंटेबल है, क्या करते हैं, नहीं से होगा वर्ब लेकर, ठीक है, क्या वर्ब लेकर, ऑल अनकाउंटेबल नाउन होगा, इसके बाद है क्या अनकाउंटेबल रहे तो से होगा, रेगुलर वर्ब आएगा, समझ उनका